आयशा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी, हेलो। मैं मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना इसको यूज़ करना नहीं आता है। बस नीचे देख के मैं रह नहीं पाई, मैंने सोचा चलो मैं बात कर लूँ। एक्चुअली जी। मुझे कुछ दिन हुए हैं, मैं आपकी बातें सुन के बहुत सारी स्टडी करके हुँ, मैंने इस्लाम छोड़ा है। छोड़ हालाँकि दिया मैं आपने? किसी को घर हाँ, मैंने छोड़ दिया। ओह! बहुत ज़बरदस्त। और हमारी स्ट्रीम देखती थी आप, उसके बाद आपने ये फैसला लिया है? हाँ, मैं आपकी स्ट्रीम और भी ज़फ़र भाई हैं, उनकी स्ट्रीम देख के मैंने बहुत सारी स्ट्रीम को देखा और फिर स्टडी किया खुद से। ये नहीं कि मैंने आपकी बातों पे यकीन किया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद से भी स्टडी किया फिर और मुझे लगा कि ये झूठ है और झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँ तो बेटर होगा मेरे लिए। और वो अलग बात है कि अगर मैं किसी को बोलूँगी तो मेरा सर कलम हो जाएगा। अभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया मैंने इस बारे में। बस हुँ। मैंने कहा चलो आपसे इस बहुत बारे आपने में आयशा जी, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया आपने कि आप इस जंजाल से आप निकल गई। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। कई सारे लोग आयशा कांग्रेचुलेशन जी, शुक्रिया, और शुक्रिया। वेलकम टू इंसानियत। मैं कुछ पढ़ देता हूँ कुछ लोगों के हुँ, मैसेजेस। अभिषेक जी कह रहे हैं वेलकम आयशा। सच नगर जी कह रहे हैं आयशा जी मुबारक हो। थैंक यू सो मच साहिल भाई एंड टीम, थैंक्स अ लॉट रविंदर मीना जी। अ, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये आपने बहुत एक अच्छा काम किया आयशा जी कि आप स्ट्रीम ज्वाइन किए। इससे बाकी जो हमारी फीमेल मुस्लिम व्यूअर्स है उनको काफी हुँ, हिम्मत मिलेगी। मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ यहाँ पे। जी। अच्छा, ये तो एक्चुअल नाम के साथ तो नहीं आई है आप? आई होप कि आपका ये एक्चुअल नाम ना हो। ना, ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। स्वीटी जी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, आयशा यू गो गर्ल। थैंक यू स्वीटी। जी। अच्छा आयशा जी, आप ये बताइए कि कुछ पॉइंट्स बताइए, फिर मैं चाहूँगा कि अगर सिक्योरिटी इश्यू ना हो तो एक पूरी स्ट्रीम हम आपके साथ करना चाहेंगे कि यानी किस तरीके की आपकी तहकीक रही। और यानी एक इस तरीके का फैसला लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत इसमें दिलेरी का सामना यानी आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरीके का फैसला ले सकती है, खास करके महिलाओं के लिए। यानी हाँ, जो मर्द हज़रात होते हैं उन्हें तो इतना फिर भी एक है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुज़ार सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब कम बोलूँगा और मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें इस बारे में। मैंने मैंने अपने ही रिलेटिव्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो फीमेल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होना, पर्दे की पाबंदी हो गई, शौहर की नाफरमानी हो गई, हलाला हो गया। वो मैंने खुद अपनी मतलब रिलेटिव्स में अपनी देखा हुआ है। तो मुझे ये बहुत गंदी चीज़ें लगी और बहुत ही गलत मतलब बहुत गलत मैसेज जो है वो मेरे लिए था ये सब सहन करना। मतलब एक हलाला जो मेरे लिए एक रूह कंपा देने वाली चीज़ थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही गलत फ़ील हुआ। तो फिर धीरे-धीरे मैं इससे हटने लगी। 1 साल से ज़्यादा हो गया। धीरे-धीरे हटते फिर बाद में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, मैं सोचती थी कि
स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना है ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। अल्लाह जो है वो, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ये सब मौलवी मुल्लाओं की बातें हैं, ये वो ही सब करते हैं। लेकिन जब मैं धीरे 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 इसके बारे में डीपली, जितना डीपली जाती रही उतना मुझे गंद लगता रहा। और सबसे सबसे ज्यादा तो ये जो मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री मैंने देखी, एक एक पॉइंट, चाची को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। वो सब चीजें जब मैंने डीपली न वो सब पढ़ा, सब सुना, सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं ऐसे शख्स को अपना आइडल कभी मान ही नहीं सकती। और ना ही कोई अल्लाह है, ना ही अ, ये हमारा कोई रसूल है, कुछ भी नहीं है। बस ये मन का कहानियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जी, फैसला किया बहुत कि मैं इसको जबरदस्त। छोड़ दूं। बहुत बहुत जबरदस्त। एडम जी भी है हमारे साथ। एडम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आयशा के बारे में, आयशा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा आयशा जी आपकी ये बात सुन के कि आपने इस्लाम को खुद पढ़ा। मैं हर मुसलमान को यही बोलता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर तहकीक करो, वैलिडेट करो। और जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आप इस कल्ट से बाहर निकल आओगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस कल्ट को छोड़ने का। जी शुक्रिया। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे में 95% लोग जो हैं वो अ, अरबी नहीं जानते, और कुरान अरबी में है। और जिस तरह से अच्छी उसको अच्छा ट्रांसलेट करके जिस तरह से उनको बताया जाता है, मैं भी खुद भी वैसे ही थी। तो जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही कंज्यूम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर उनको असल हकीकत जो है उसकी वो पढ़े पढ़े अगर कोई, तो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है वो उसको कभी वो नहीं करेगा, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आयशा जी, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया। मैं भी बिल्कुल आपकी ही इसी पोजीशन पे था। बल्कि आप तो लेडी हैं, आपको तो 10,000 ज्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा ये काम करने के लिए। तो हम्म, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी हिम्मत और हौसले के ऊपर। क्योंकि जी शुक्रिया। इन इलाकों में रह के एक औरत हो के इस कल्ट को छोड़ना, ये एक मामूली बात हम्म, नहीं है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 641 46 बंदे, भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। जो ये कर रही हैं, जो ये कह रही हैं, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर इनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो मारना तो बहुत दूर की बात, जो मारने से पहले इनके साथ होएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। तो एज ए औरत होते हुए जो इनके साथ ये लोग करेंगे, जालिम लोग, मक्कार, और हम्म, ये इस झूठे नबी को मानने वाले लोग जो इसके साथ करेंगे बेचारी हमारी बहन के साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है। सो आप सब हमारी बहन आयशा का हौसला बढ़ाइए। जो इन्होंने कदम लिया है वो बहुत बड़ा कदम है। और आम आम लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा कदम है ये। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा एडम आपने। नीलेश भावसर जी मेंबर बने हैं चैनल के। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भावसर जी, इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। भरत भरत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। गाइस, 677 लोग, मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखे, हजारों लोग देखे, और उनको पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं जा रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आयशा जी को 100 रुपीज का शगुन, इस्लाम की काली नजर उतारने के लिए। वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड, एंजॉय। जी एडम भाई शुक्रिया। की जय हो। अच्छा आयशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज की जो हमारी स्ट्रीम चल रही थी, आप सुन रहे थे उसको?
आपने सुना हमारा डिस्कशन हाँ, चलता हाँ, हुआ? मैं बड़ी देर से सुन रही थी और मुझे सिर्फ़ वो जो मास्टर जी थे, मुझे बस एक कॉमेडियन होते हैं, बस उसकी तरह लग रहे थे कि कोई कॉमेडी कर रहा है, ना उसका कोई सर-पैर की बातें, ना उसका कोई सर था, ना पैर था, बस ऐसा-ऐसा। बस मुझे वही लग रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब मुझे बताइए आयशा जी कि एक तरफ इस्लाम ये दावा करता है कि वो सभी औरतों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, और हम जब देखते हैं उमर साहब का जो तरीका था कि एक स्लेव जो है वो सर पे उसने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है या जो कुछ भी ओढ़ा था, उसको मार हुँ। कर कहते हैं कि आप जो जो आज़ाद औरतें हैं, फ्री वुमेन हैं, आप उनकी तरह अपने आप को ना समझें। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक वो था कि बताने के लिए कि उनकी इज़्ज़त नहीं है कुछ भी। अगर इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है, तो फिर हर औरत की इज़्ज़त तो होनी चाहिए ना उसमें। हुँ, उसमें ये तो नहीं देखा जाए कि ये बांदी है, ये हुँ, हमारी औरत एग्ज़ैक्टली। है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और हुँ, बाकी उन्होंने कहा कि ये फ़र्क पता करता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कौन है, ये पर्दा, ये तरपाल जिसको बोल रहे थे। तो ये क्या है? तो मैं ये वहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि आपको औरतों की ही पहचान क्यों करनी है? हुँ, उनकी ही पहचान क्यों रखनी है आपको? सही। क्यों पहचान करनी है कि ये कौन है और वो कौन है? औरतों पे ही इतना ध्यान क्यों? हुँ, ये बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट आपने कहा है कि इतना ध्यान क्यों? और अगर और आपको प्रॉब्लम भी था कि वो उनका यानी उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये होता, यानी मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं ये हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। पे जज नहीं कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर रहा हूँ कि पर्दा जो है वो वाक़ई में प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है। ये अगर मेरा मकसद होता तो ये स्ट्रीम का टाइटल और इस मौज़ू पे हम बहस नहीं करते, ठीक है? मकसद मेरा हुँ, ये है कि हुँ। मुसलमान जिस तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी तो नहीं उतर रहा है ये चीज़। अगर हाँ, नहीं एक होता सही ना। तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात आपको लगता था कि प्रोटेक्शन के वजह से पर्दा होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये था उमर का कि वो मोहम्मद साहब के पास जाते और उनसे कहते। वो रास्ते में लोगों के साथ वो ग्रुप में रुके हुए हैं और ये जा रही हैं इनकी बीवियाँ, तो उसको आवाज़ देना, ये कौन-सा सही तरीका है? हाँ, ये तो जब अगर पर्दा है औरत के लिए इतना पर्दा आप बोल रहे हैं कि औरतों की इतनी इज़्ज़त इस्लाम में जितनी इस्लाम में इज़्ज़त है इतनी कोई और कहीं और नहीं है। तो अगर ये सब है तो फिर वो बांदियाँ भी तो औरत ही है ना, वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आई थी, वो भी तो वहीं की औरतें ही थी ना। वही अल्लाह तो की उनके मखलूक है ना साथ वो भी। हाँ, तो उनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों? जी सिस्टर, असल में ना मैं ये लफ्ज़ पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लाम में ना जो सफ़ेद कुत्ते हैं ना, उनकी ज़्यादा इज़्ज़त है एक औरत की निस्बत। अ, हुँ, तो ये तो हुँ। रियलिटी है कि मोहम्मद ने तो औरत को शैतान से वैसे ज़ाहिर किया है कि औरत जब बड़ी होती है, अपने बुढ़ापे की उम्र में आती है, तो शैतान की तरह आती है। तो यानी बहुत सारी हदीसें, इतनी हदीसें हैं कि हम पढ़-पढ़ के थक जाएँ। हाँ, मैंने तो ये भी माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी हदीस एक पढ़ी हुई है, उसमें कुरान में भी शायद लिखा हुआ है ये, कि हदीस तो है ये कि वो जो औरत है वो मर्द की टेढ़ी पसली से बनाई गई है, तो वो सीधी कभी हो ही नहीं सकती। मतलब उसको ऐसा रिप्रेज़ेंट करते हैं कि औरत है ही गलत, किसी भी हाल हुँ, में। वो सही। मतलब औरत को किसी भी तरह से सही नज़र से देखा ही नहीं जाता है कि वो है ही करेक्ट। गलत। बिल्कुल, अच्छा, राघव सोलंकी जी ने ₹100 का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट राघव जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। स्वीटी जी कह रही हैं, साहिल, वुमेन लिविंग इस्लाम इज़ वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ दैट विल हेल्प इन कमिंग अप जनरेशंस।
and make the world a better place. This should be celebrated, right? Sweetie ji, you are absolutely right. आयशा जी, अगर आप देखिए स्क्रीन पे ईमेल आईडी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा मेरा, तो आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, और अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम हमारे साथ करें। और एज ऑफ नाउ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप आसपास के माहौल को, अपने घर के माहौल को पहले आप भापें, और अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, वैसे तो मैं काफ़ी देर से आपकी स्ट्रीम पे थी, तो वैसे जैसे ही माहौल थोड़ा वैसा हुआ तो उसी टाइम मैंने स्ट्रीम जॉइन की। नहीं तो मैं खुद मुझे खौफ आता है, मरने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन मरने के से पहले जो अज़ियत मिलेगी, अगर वो जो जैसे भाई ने बोला, तो वैसे अगर वो देख के रूह काँप जाती है सोच के भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलूँगी जी, फिलहाल। जी, बिल्कुल। हाँ, मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूँगा आयशा जी, कि अगर आपके घर पे वैसा माहौल नहीं है तो आप घर पे किसी को मत बताइएगा एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके नहीं, लिए। मैं अगर ये बात घर वालों से कभी डिस्कस कर लूँ, तो मुझे 101% श्योरिटी है कि घर वाले ही गाड़ देंगे पहले, बाकी तो बाद की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अपना इसलिए ख़्याल रखिए आयशा जी, और कुछ कहना जी। चाहेंगी? फिर उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों को भी। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक झूठे मज़हब को, झूठे नबी को त्याग के, छोड़ के, मैं अपने आप में, बल्कि अभी मैं वैसे आज़ाद नहीं हुई हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत फ्री फ़ील कर रही हूँ अपने आप में कि मैं एक झूठी दुनिया से बाहर निकल चुकी हूँ। बिल्कुल। और बाकियों को भी यही ताकीद करूँगी और बोलूँगी कि इस झूठी दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकलें। दुरुस्त, दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जवानी खत्म हो जाती है इस गलत चीज़ को फ़ॉलो करने में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कौशलेंद्र जेम्स जी ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। उमर इज़ पावरफुल देन अल्लाह। ही ब्रॉट द मैसेज इन कुरान व्हिच ही वांटेड। बिल्कुल आपकी सही बात है, और वो हदीस हमने देखी। ताहिर नवाज़ जो है, हाफिज़ साहब जो है, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हाफिज ताहिर साहब आपका। आदाब। आदाब, आदाब। बस एडम एडम मेरा भी ये मेरा जी, ये जी, है आप। कहना कि औरतें इस्लाम नहीं छोड़ती, ना छोड़ें, लेकिन कम से कम इतना कर लें, औरतों के लिए इस्लाम के अंदर गवाही आदि है, औरतों के लिए जायदाद में हिस्सा आधा है, 2 बहनें एक भाई के बराबर हैं। तो कम से कम चलो इस्लाम नहीं छोड़ती, ना छोड़ें, लेकिन अकल के लिहाज से ये होना चाहिए, जैसे असर की 4 रकातें हैं फर्ज, औरत के लिए 2 होनी चाहिए। सुबह की फर्ज 2 रकातें हैं, औरत के लिए 1 होनी चाहिए। हाय 12 हाय हाय घंटे का हाय हाय। रोजा होता है, 12 घंटे का रोजा होता है, औरत के लिए 6 घंटे का होना चाहिए। अगर गवाही आदि जायदाद में ऐसा आधा, तो औरत की इबादत भी आदि होने चाहिए। बस ये मेरा मुतालबा है तमाम हाय 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 मुसलमान हाय। औरतों के लिए कि अपने लिए कम से कम ये मुतालबा रखें। आवाज उठाए, हाँ। 714 लोग हमको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से चैनल को आप लोग सपोर्ट जी करते रहिए। मेक इट 800 एवरीवन। जी आयशा जी, आप कुछ कह रही है? जी, साहिल भाई, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। जी, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आयशा जी, आप आई। और जी, कभी भी कुछ आपको लगे कि आपको बात करना है मुझसे, तो आप ईमेल पे आप बिल्कुल मुझसे राब्ता कर सकती है। जी, ज़रूर। जी, शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा।